एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो CSAS पोर्टल ओपन हुआ है, इसकी करेक्शन पीरियड कब से ओपन होगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप करेक्शन कर पाओगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें ये आपको बता दिया गया है कि CSAS रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 मई है। अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो अभी आपके पास आराम से 25-26 दिन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो CSAS पोर्टल के लिए। अब इसके अलावा करेक्शन पीरियड इसमें कब से ओपन होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किन किन चीज़ों में आप लोग करेक्शन कर पाओगे। तो इसका दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, अभी लास्ट डेट 25 मई है। 25 मई के बाद हो सकता है लास्ट डेट को फर्दर एक्सटेंड करा जाए। और पिछले साल क्या हुआ था, जब लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी तो उस एक्सटेंशन के साथ साथ करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी गई थी। यानी कि जिसने पर्टिकुलर डेट तक करेक्शन कर ली, वो फॉर्म भर लिया, वो करेक्शन भी कर सकता है, या अगर जिसने फॉर्म नहीं भरा तो उसके लिए फॉर्म ओपन थे, वो फॉर्म भी भर सकता था, नया फॉर्म भी भर सकता था। अब यहाँ पे 25 मई आपकी लास्ट डेट है, तो 25 मई के बाद ही फर्दर अपडेट आएगी कि करेक्शन पीरियड कब से ओपन होगा और जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। वैसे एक्सटेंड होगी लास्ट डेट, इस बात से आप निश्चित रहिए। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों में आप लोग करेक्शन कर पाओगे। सबसे पहले तो हम प्रोफाइल डिटेल की बात करते हैं। प्रोफाइल डिटेल में आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी गई थी कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उसमें काफ़ी बच्चों ने नो कर दिया, वो चीज़ें करेक्ट आप कर पाओगे। उसमें और भी फर्दर डिटेल्स आपसे मांगी गई थी, इनरोलमेंट नंबर गलत लिख दिया तो वो चीज़ आप करेक्ट कर पाओगे। स्पोर्ट्स कोटा डिटेल आपने गलत लिख दी तो वो चीज़ें आप करेक्ट कर पाओगे। गैप ईयर का आपने गलत ऑप्शन दे दिया, या फिर अपना पासपोर्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको आपने गलत आंसर कर दिया, तो वो चीज़ें आप करेक्ट कर पाओगे। डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिए, जो CUT स्कोर कार्ड की जगह कुछ और अपलोड कर दिया, मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जगह कुछ और अपडेट कर दिया, वो सब चीज़ें आप करेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन में। प्रोग्राम सिलेक्शन में अगर आपने प्रेफरेंस गलत दे दिया, या जो प्रेफरेंस आपने दिया है उसको आप चेंज करना चाहते हो, वो चीज़ें आप चेंज कर पाओगे। और प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन था, उसमें अगर आपने परसेंटेज गलत एंटर कर दी, वो चीज़ें आप करेक्ट कर पाओगे। उसमें अपना कोर्स गलत एंटर कर दिया, ईयर ऑफ पासिंग गलत लिख दिया, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करेक्ट कर पाओगे CSAS करेक्शन विंडो में जब वो ओपन होगी। डॉक्यूमेंट आपने कोई गलत अपलोड कर दिए, वो भी आप करेक्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहे। जो बच्चा ये सोचकर बैठा है कि सर मैंने ये करेक्शन कर दी प्रोफाइल के अंदर और प्रोफाइल लॉक कर दी मैंने, तो आगे फॉर्म को कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ, आपको आगे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये CUT एप्लीकेशन नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका करेक्शन आपने गलती कर दी, नया फॉर्म भर सकते हो, इसी फॉर्म के अंदर होगी ये करेक्शन जो भी होंगी। तो आपने अगर प्रोफाइल लॉक कर दी, प्रोफाइल के अंदर कोई मिस्टेक थी, तो अपना फर्दर फॉर्म कंप्लीट कीजिए और फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो NC वेब में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहाँ पे, तो उसमें आधार कार्ड लगाइए, अपना एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट के नाम का एड्रेस प्रूफ उसमें लगाना है। जब आप फॉर्म भरने चाहते हो तो पर्सनल डिटेल में एक डोमिसाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें दिल्ली सेलेक्ट करोगे और उसमें डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो एज एन एड्रेस प्रूफ डोमिसाइल के रूप में। तो उसमें अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो, अगर आपका एड्रेस है आधार कार्ड वाला तो वो आप सेलेक्ट कर लो, देना कि डोमिसाइल के सेक्शन में वो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो ये अंडरटेकिंग है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाला, जो बच्चे करेंटली फाइनल ईयर में है वो तो वो अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे ही, जो आपका अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। अब सेमेस्टर 5 के लगभग सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट आ गए SOL के, मैंने कहा था आप लोगों से वेट कर सकते हो, तो नेक्स्ट डे ही सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट आ गए, तो वो तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उनसे भी वो ऑप्शन, वो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अंडरटेकिंग ना लगा के उस ऑप्शन में भी मार्कशीट ही अपलोड कीजिए। क्योंकि अंडरटेकिंग जब आप अपलोड करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट आया है, जबकि जो बच्चा ग्रेजुएट है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पूरी मार्कशीट उसके पास है, तो वो आप लोग अंडरटेकिंग ना लगाएं। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो अपनी मार्कशीट ही लगाएं, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट की सिंगल PDF अटैच करके लगाएं। डिग्री है तो डिग्री लगा सकते हो, डिजिटल डिग्री भी चल जाएगी अगर है तो, अदरवाइज मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी
हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा नहीं, अभी काफ़ी इंतज़ार आपको उसके लिए करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।